मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 4 को देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाली जो वीडियो हैं, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 जो है वो आपका जो है स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते गए और आगे की ओर करते गए। आज जो है हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया एक बढ़िया स्टेप का कंसेप्ट है, जो आपको स्टेप नंबर हम 2 सिखा दिए थे, भिन्न संख्या पर का। ठीक है, आज हम लोग समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझते हैं स्टेप नंबर 3। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कहा क्या है कि 2 पुरुष और 7 लड़के एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष है और 7 लड़के हैं, दोनों एक कार्य को जो है 4 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में समाप्त करते हैं। जबकि 4 पुरुष और 4 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 3 दिनों में करते हैं। तो कहता है क्वेश्चन कि एक पुरुष और एक लड़का का कार्य ज्ञात कीजिए कि वह कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त, मैंने कहा एक लड़का और एक पुरुष। ठीक है, इन्हीं दोनों की बात है, एक पुरुष है और एक लड़का है। तो आप पहले ये मानो कि एक, यहां मान लेना, माना एक लड़का या एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य मेरे दोस्त वो एक दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? एक दिन। मेरे दोस्त वो कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। मैंने कहा एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य यक्ष दिन। कितना दिन लगा रहा है? वो यक्ष दिन लगा रहा है। तो बताओ एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितने कार्य होंगे? एक पुरुष द्वारा, यहाँ चुकी था तो इसलिए एक पुरुष द्वारा जरा बोलिएगा, एक पुरुष द्वारा एक दिन में, कितने दिन में मेरे प्यारे दोस्त? एक दिन में किया गया कार्य बताइएगा, एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? तो 1/x दिन कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/x दिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगर थोड़ी सी लाइट चमक रही होगी तो हमारी आवाज़ को सुन के आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए लाइट भी कटी हुई है और नेटवर्क भी नहीं है। समझ में आया? इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये बना करके। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य जो है वो यक्ष दिन में समाप्त करता है। तो बताओ एक दिन में कितना समाप्त करेगा? तो 1/x दिन। एक दिन में कितना समाप्त करेगा? 1/x दिन। ठीक है, और समझिएगा, फिर क्वेश्चन में और बोला है, क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्त? बोला है कि एक लड़के हैं और एक लड़का किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? y दिन में। कितने दिन में? y दिन में। नहीं, यहाँ लिखेंगे एक लड़का द्वारा किया गया कार्य मेरे दोस्त कितने दिन में? तो y दिन में। कितने दिन में प्यारे दोस्तों? y दिन में। ठीक है, एक लड़का द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितने दिनों में किया जाएगा? y दिन में किया जाएगा। कितने दिनों में? y दिनों में। ठीक है, तो कहता है कि इसलिए एक लड़का द्वारा जो है, एक लड़का द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्त? एक लड़का द्वारा, लाइट
कम होती जा रही है। रुकिए, ठीक है। एक लड़का द्वारा किया गया कार्य कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक बट्टे में कितना हो जाएगा? वाई दिन। एक बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वाई दिन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 पुरुष और 7 लड़के एक कार्य को कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त करते हैं। याद रखो कि 2 पुरुष हैं और 7 लड़के हैं, उस कार्य को जो है मिल करके 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो आप याद रखो कि यहाँ दो पुरुष और कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त? और कितने हैं? 7 लड़के जो है उस कार्य को कितने दिन में? 4 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में मेरे प्यारे दोस्त? 4 दिन में। तो बताओ, अगर मैं पुरुष की संख्या 1 दिन का निकालूंगा तो वो भी किया गया कार्य दोनों का एक ही दिन होंगे। भाई अगर मैं एक पुरुष का निकाल रहा हूं कि एक दिन में कितना कार्य किया, तो 2 × 1/x अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 × 1/y लड़के द्वारा एक दिन में किया गया। तो हाई जो 4 दिन लग रहा है वो भी तो एक ही दिन का मान आएगा ना, 1/4। अब कहोगे कि सर इसको क्यों करेंगे? तो भैया अगर ये लड़के हैं, लाइट क्यों कम हो जा रहा है भाई? ठीक है, तो अगर हाई एक दिन में है तो ये भी एक ही दिन का निकाला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ ये कितना हो गया? क्या नीचे दिखाई दे रहा है? इधर देख लीजिए, जब नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 बट्टे में यक्स 2 बट्टे में यक्स प्लस ये कितना हो गया? 7 बट्टे में वाई बराबर 1 बट्टे में 4। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ 7 में 1 का गुणा हुआ तो 7 हो गया, 7 बट्टे वाई हो गया। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा, ये होगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया कितना? समीकरण नंबर 1। अगर यहाँ से आप समीकरण 1 नहीं बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। कहाँ से? यहाँ से। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा? यक्स इंटू वाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ से यक्स कट गया तो वाई बचा, वाई में 2 का गुणा हुआ तो 2 वाई। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 वाई। प्लस में कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लस में होगा, प्लस में यहाँ हो जाएगा 7 वाई। प्लस में कितना हो गया? 7 यक्स, क्योंकि वाई से वाई कट गया तो 7 यक्स बचा बराबर 1 बट्टे में 4। आप क्रॉस क्रिस गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 यक्स प्लस 4 गुना के 8 वाई बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? एक्स वाई। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बताओ किसी को कहीं तकलीफ है? इसमें किसी को कहीं तकलीफ नहीं है? यहाँ एलसीएम ले लिए तो यक्स से यक्स कटा था तो वाई बचा, वाई में 2 का गुणा हुआ तो 2 वाई हो गया। फिर वाई से वाई कट गया इसमें तो यक्स बचा, यक्स में 7 का गुणा हुआ तो 7 यक्स हो गया। तो 7 यक्स प्लस 2 वाई यहाँ लिख दिए थे, लेकिन यहाँ 4 से क्रॉस क्रिस गुणा किया तो 7 यक्स में 4 का गुणा हुआ तो 7 चौके 28 यक्स हो गया। फिर यहाँ 4 में 2 वाई का गुणा हुआ तो 4 गुणा के 8 वाई हो जाएगा बराबर यहाँ एक्स वाई में 1 का गुणा हुआ एक्स वाई हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ यहाँ कि क्या चीज़ें होंगी? तो सर वही होगी जो आप कहेंगे। क्यों कम हो जा रहा है ब्राइटनेस भाई लाइट? अब हमने कहा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो 4 पुरुष है, अब इसको बार बार थोड़ी लिखेंगे। अब 4 पुरुष है तो 4 बट्टे यक्स। यहाँ 2 पुरुष थे तो 2 बट्टे यक्स था, तो यहाँ 4 पुरुष है तो 4 बट्टे यक्स होगा। किसी को कोई दिक्कत? फिर 4 लड़के हैं तो यहाँ मिल करके 4 बट्टे वाई बराबर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 3 दिन में, तो 1 बट्टे में 3।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ यक्स इंटू वाई का मान कितना निकल गया, यक्स इंटू वाई, यह 4 हो गया, 4y प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 में x का गुणा होगा 4x बराबर 1/3। बहुत बढ़िया। तो अब बताओ यहाँ तिरछी तिरछा गुणा किए तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होगा 11 बोलिएगा, 4 × 12x प्लस 4 × 12y हो जाएगा, 12y बराबर xy। किसी को कहीं दिक्कत, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बताओ किसी को कहीं दिक्कत है, बार बार लाइट कम हो जा रही है भाई, आप आना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्रॉस क्रॉस कर दिए या तिरछे तिरछा। बताओ समीकरण 1 तथा 2 से, इधर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया, तो बताइए यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ x और y दोनों, यक्स वाई दोनों का RHS पक्ष बराबर है, तो LHS पक्ष क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 28x प्लस 8y बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 12x प्लस 12y। किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए यहाँ से 12x इधर बुला लीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28x माइनस 12x बराबर 12y माइनस 8y। किसी को कहीं दिक्कत नहीं, थोड़ा से ब्राइटनेस कम हो जा रहा है भाई, हम परेशान हो गए, हम तो परेशान हो गए भाई, हम तो परेशान हो गए, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहाँ 28 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 28 में से 12 घटेगा तो सर 16 होगा, 16x बराबर ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 4y कितना हो जाएगा 4y, यानी 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी जो एक लड़का है वो 4x के बराबर है, यानी एक पुरुष जो है 4 लड़का, सही है ना, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, एक लड़का जो है 4 पुरुषों के बराबर काम कर रहा है। यहाँ आप यहाँ x का मान 4x, y का मान 4y निकल गया, यहाँ से x और y का मान लेकर के कर सकते हैं। मैं बाधित हूँ थोड़ा सा, आप x y का मान इसमें रख लीजिएगा, कहीं दिक्कत किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग केयर करना, ठीक है।